ठेकेदार जो है मनमानी करते हैं, एजेंसी मनमानी कर रहे हैं। इनका कोई नियुक्ति पत्र नहीं है। अगर सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। सबको अस्थायी बहाली किया जाए। हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार के मजदूरों के हितों के लिए बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और निश्चित रूप से। आप देख रहे हैं MA न्यूज। तो हम एक हैं, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेका प्रथा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। ठेका प्रथा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ व अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का हनुमान नगर पटना में सफाई मजदूरों की विभिन्न समस्या को लेकर बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ के प्रधान महासचिव नंद किशोर दास अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बने। इस मौके अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ललन राम, राष्ट्रीय सचिव दुर्गा प्रसाद, प्रदेश प्रधान महासचिव सुजित राउत ने नंद किशोर दास को फूलमाला से एवं शाल देकर सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नंद किशोर दास, प्रदेश अध्यक्ष ललन राम, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री राजेंद्र राम, नरेश बिहारी, राजेश मल्लिक, राम सिंह, अरविंद सिंह, कालेश्वर पासवान, देवराज कुमार, गंगा पासवान, मिंटू कुमार, जितेंद्र कुमार, रामानुज पासवान, महावीर पासवान, राजेश राम, पूनम देवी आदि ने कहा कि दैनिक कर्मियों की सेवा स्थायी राष्ट्रीय सफाई मजदूर आयोग लागू करे। चलिए ले चलते हैं प्रेस वार्ता में। नमस्कार, मैं नीरज, MA न्यूज़ में स्वागत है। आज पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ का महाबैठक किया गया है। इस बैठक में उन्होंने सरकार से क्या मांग किया है, हम आपको ले चलते हैं। बने रहिए MA न्यूज़ के साथ। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को हृदय से आभार कि आप कमज़ोर वर्ग के, वंचित वर्ग के लोगों की आप आवाज़ हैं। और आज जो है हम लोगों ने अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश कमेटी की ओर से नंद किशोर जी जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ हैं, इनको अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और ये उसी दोनों संयुक्त बैनर से अपना काम करेंगे। रहा हुआ सफाई मजदूरों की जो समस्याएं हैं, समस्याएं तो सर अनेक हैं, लेकिन जो समस्या जो मेन है उसमें सर्वप्रथम जो है कि कोई भी टेंडर ठेका पर हम आ रहे हैं, कोई भी टेंडर सरकार निकालती है, जैसे सफाई का टेंडर सरकार ने निकाला तो जो सफाई एजेंसी है वो निविदा डाला, निविदा डालने के बाद में वो अपना जो कॉलम जो पूरा किया उसमें निविदा में लिखा हो रहता है कि मिनिमम वेज हम देंगे, देता नहीं है। दूसरा जो है कि जो थर्ड पार्टी जो सफाई मजदूर हो गया, वो सफाई मजदूर को किस तरह हायर करता अपने एजेंसी में, इसका न कोई खाता है न बही है। नगर निगम पटना जो कहे वही सही है। तो ये ठेकेदार जो है मनमानी करते हैं, एजेंसी मनमानी कर रहे हैं। इनका कोई नियुक्ति पत्र नहीं है। अगर 3 साल का कार्य अगर उनको एजेंसी के द्वारा दिया गया है, सरकार के द्वारा दिया गया है, तो 3 साल के लिए इनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा कोई इनके पास कोई सबूत नहीं है, न कोई कार्ड मिला हुआ है। ये बेनाम के रूप में मास्टर रोल से काम कर रहे हैं, जो सारा असंवैधानिक है। इसका हम लोग कड़ा विरोध पूरे बिहार में करेंगे। ऐसे पूरे बिहार में लागू कराने का काम करेंगे। और साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में केंद्र सरकार के तर्ज पर सफाई मजदूरों के हितों के लिए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अविलंब गठन करें, और नहीं तो बिहार में हम लोग इसको चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। और आज का जो बैठक बुलाई गई है, इसमें खास करके आज जो है सो पटना नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो सफाई मजदूर हैं, इसके साथ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जो है सो जो शामिल हो गया है। ये पटना नगर निगम के तमाम कर्मचारी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिला करके
चलने का जो है सो आज संकल्प लिया है। और पूरे बिहार में जो निजीकरण ठेका प्रथा, गुलामी प्रथा के रूप में जो सरकार द्वारा थोपा गया है बिहार वासियों को, इसके खिलाफ में आंदोलन करने का काम किया जाएगा। और दैनिक कर्मियों का अस्थायीकरण और तमाम जो आर्थिक दोहन शोषण यहाँ चल रहा है, बिहार सरकार द्वारा जो मजदूरों को और मजदूर बनाने का, गरीबों को और गरीब बनाने का जो एक साजिश है, बहुत बड़ा साजिश है, उस साजिश के तहत जो है सो हम लोग एक पूरे बिहार में एकजुट हो कर के बड़ा आंदोलन करने का जो है सो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और वही उसी पर आज जो है सो मंथन हम लोग कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले बार पटना नगर निगम के कर्मचारी जो है सो मुख्यमंत्री के समक्ष गर्दनी बाग में विशाल प्रदर्शन किया था और उसमें जो 14 सूत्री मांग पत्र हमने मुख्यमंत्री जी को सौंपा था, एक डेलीगेट भी मिला था, बात भी किया था, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान नहीं लिए हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी जो है सो बिहार के जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के जो मजदूर थे, कर्मचारी थे, उसका पद समाप्त करके बहुत बड़ा अपराध किए हैं। और इस अपराध का बदला जो है सो ये सफाई मजदूर जरूर लेगा। ये जो है सो आज विचार किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि वो जो है सो निजीकरण ठेका प्रथा जो लागू किया गया उसको समाप्त किया जाए और सबको अस्थायी बहाली किया जाए। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में जो है सो अस्थायी काम है, इसलिए अस्थायी बहाली होना चाहिए। ये अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह का काम नहीं है, ये जीवन भर का काम है। तो जीवन भर के लिए नौकरी होना चाहिए, ये हमारा मांग है। समान काम का समान वेतन होना चाहिए और एक तरह का काम और 4 तरह का दाम ये नहीं चलेगा। एक मजदूर को 55,000, एक मजदूर को 15,000, एक मजदूर को 10,000, एक मजदूर को 7,000, ये जो है सो नहीं चलने दिया जाएगा। और मजदूरों का आर्थिक दोहन शोषण जो किया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा, ये हम लोग सहन नहीं करेंगे और इसके खिलाफ राज्य स्तरीय पूरे भारत के लोग जो है सो हम इकट्ठा करेंगे। पूरे भारत के सफाई मजदूरों को गोलबंद करके और जो है सो सफाई मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए, सफाई मजदूरों का जो हक है उसके हिफाजत के लिए हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। और उसी के लिए आज जो है सो ये बैठक बुलाई गई है। और हमारे बीच जो है सो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ललन राम जी हैं और तमाम हमारे जो है सो पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, पूरे प्रदेश के पदाधिकारी आए हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो आज हम लोग पूरे बिहार के मजदूरों के हितों के लिए उसको बड़ा आंदोलन का निर्णय लेंगे और इसका हम लोग घोषणा करेंगे। ये हम लोग आपको बताएंगे। राज्य के जितने भी नगर निगम, निकाय, अधिसूचित क्षेत्र, नगर परिषद हैं, वहाँ जो स्वच्छता समाज के लोग कार्यरत हैं, उनकी स्थिति सरकार के कानों में नहीं गूंज रही। सरकार ने और ऊपर बैठे हुए जो उनके चापलूस लोग हैं, चौपाल लोग हैं, वो जानबूझ करके सफाई कर्मियों के समाज को तोड़ने का काम किया है। 7,000, 5,000, 6,000 दे करके उनका शोषण किया है, ताकि अगर इनको हम सारी सुविधा देते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में निहित प्रावधानों के आलोक में उनका अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम होंगे। 1985, 1990, 1995 में एक आदेश है कि कोई भी दैनिक कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। फिर किस आधार पर ये नगर निगम दैनिक मजदूरी काम करता है? नगर निगम
में सफाई कर्मचारियों को दैनिक मजदूर पर रखते हैं तो उन्हें क्या सुविधा आप देते हैं? 1971 के श्रम विभाग के संचालन में यह है कि दैनिक मजदूर अगर 240 दिन कंप्लीट कर लेता है तो उन्हें सारी सुविधाएं मिलेगी। तो हमारे भारत में और बिहार में जहाँ तक मेरा आंकलन है कि 75,000 से ज़्यादा दैनिक मजदूर सफाई कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी को छोड़ दी। तो अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और निश्चित रूप से हम इसके विरोध संघर्ष करेंगे और संघर्ष में हम सारे साथियों का हाथ लेंगे। और मैं सारे समाज के लोगों से, बस सफाई मजदूरों के समाज के लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई मोरे, अब तक आप बटे हो, हमारे चापलूस इस समाज में, इसी यूनियन में कई यूनियन काम करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते हैं। तो वो बटो नहीं, और हमारे जो समाज कर्मचारी हैं वो अगर बटते नहीं हैं, अगर नहीं बटेंगे तो हमको इज्जत मिलेगा, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे पूरे बिहार। और हम बिहार में ही नहीं आंदोलन करेंगे, बिहार के बाद अन्य राज्यों में भी हम आंदोलन करने जा रहे हैं। लालू जी की गवर्नमेंट रही हो, अथी में प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्हें सफाई मजदूरों को पैर धो के दिखा दिया, हम सम्मान दिया। क्या सम्मान दिए भाई? अपने पैर पर अपने से लड़ाई लड़ें, तभी हम आगे सफल करेंगे। और यही आह्वान हम संयुक्त रूप से इन सफाई मजदूरों को स्वच्छता समाज के लोगों के बीच देना चाह रहे हैं और लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।